अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां। अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा 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 वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करां, उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा 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 जो तेरे नल कीता ओहो पाया है, मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है। जो तेरे नल कीता ओहो पाया है, मेरे पुत्रा मामी की चेयर की तरह, मामी की चेयर एक बहन जी इबादत कर लेने में तमाम बहनों से ये गुजारिश है, तमाम बहनों से ये समझदा वेला
नाल ना कुछ ले जाना प्यारे एवें खप खप मरना है धन दौलत ते माल खजाने इथे ही रह जावणगे धन दौलत ते माल खजाने इथे ही रह जावणगे। अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां फरियाद करां फरियाद करां फरियाद करां रब्बा 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 बस शफ़क़त शहज़ाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस लम्हे हम सब के लिए इस ख़ानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें क्योंकि खुदा हर जगह पे मौजूद है। आसमानी बाप तू जो अजीम और मुहीब है, तू जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, हम तेरे चरणों में झुकते तुझे सजदा करते, तेरी जय जयकार करते, तुझे सर बुलंद करते, तुझे ऊंचा करते। तू हमारा ऊंचा बुर्ज है, हमारी ताकत, हमारा जोर, हमारे छिपने की जगह, हमारी कुव्वत, हमारी सिपर, हमारी ढाल है और तू हमारा हरावल और चिंडावल है। तू हमें आगे पीछे से घेरता, अपने बाजुओं में पनाह देता और अपने परों के साया के नीचे रखता है। तू हमारी मजबूत चट्टान, हमारा मोहकम किला है। तू कुव्वत से, कुदरत से भरा है, तू नूर से मुलब्बस है, तू शौकत और हजमत से कमर बस्ता है। तू अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। तेरा तक कदीम से कदीम है। तू कादर मुतलिक खुदा है। तू सब इलाहों पर शाह असीम है। तेरी बुजुर्गी नहायत बुलंद है, तेरे फ़हम की इंतहा नहीं और तेरी हिकमत अदराक से बाहर है। तेरी दानिश तक किसी की रसाई नहीं और तेरी अक्ल लामहदूद है। तेरी हदों की कोई हद नहीं और तेरा दबदबा लाजवाल है। तू आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता और कायनात के बाहर खड़ा होकर सारी कायनात को देख लेता है। तू आसमान को चादर की मानिंद ओढ़ता और नूर को पोशाक की तरह पहनता है। तू जलाल और जमाल से मामूर है। तू अपने बाला खानों के शातिर पानियों पर टिकाता है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तू सितारों को शुमार करता और उनके नाम रखता है। तू टीलों को तोलता और पहाड़ों का वज़न करता है। तू समंदरों को चुल्लू में बंद कर लेता है। खुदावन, तू ही ने सारी कायनात को तख्लीक किया है। तूने सब कुछ हिकमत से बनाया। आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, सूरज, दरिया, पहाड़, समंदर, चरिंद परिंद, इंसान, सब तेरी कारीगरी के निशान हैं। तू ही ने हम सब को पैदा किया। तू ही हमें इस ज़मीन पर भेजता और वक्त पूरा होने पर अपने पास वापस बुला लेता है। ऐ बाप, तूने हमारे भाई को अपने पास वापस बुला लिया। बेशक ख़ानदान को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, हम सब को ऐ खुदावंद एक बड़ा गम है, लेकिन ऐ बाप, ये घाव जो लगा है, तू ही अपना मरहम वाला हाथ बढ़ाता और इस घाव को पुर करता और हमारे गम को कम करता है। ऐ बाप, ये भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन गम कम किया जा सकता है। ऐ बाप, अपना जलाली हाथ बढ़ा
एक एक को छू और इस गम को कम कर, ताकि तेरे बच्चे इसको बर्दाश्त करने के काबिल हो सकें। और बाकी रसूमात को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ बाप, आसान तरीके से, खूबसूरती से सारी रसूमात में हमारे शामिल हाल रहना, ता जो है खुदावन हम तेरे बेटे को तेरे सपुर्द अच्छे तरीके से कर सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हम सुनेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और 13 से 18 आयत तक हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और जो खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब खुदावंद में जो इस वक्त मौजूद हैं तसल्ली पाएं। और वक्त है कि मैं खुदा के खादम पादरी डॉक्टर पलक रॉबसन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुदा के कलाम से हम सबको तसल्ली दें। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं ताकि अपने भाई जो कि हमारा हम खिदमत है, वो अपने दुनियावी सफ़र को मुकम्मल करने के बाद उस ईमान में जो कि खुदा ने मसीह में उनको बख्शा, वहाँ रवाना हुए और उनके जस्ते खाकी को हम कलाम के हुक्म के मुताबिक सुपुर्दे खाक करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये गौर करें कि ये जो हवाला पढ़ा गया है, पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4था बाब, इसके ऊपर ज़रा गौर करें। हम यहाँ पर बहुत से मसीही हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन एक ख़ास बात जो यहाँ पर कही गई है उसके ऊपर गौर करें। क्या है भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। और उसके साथ 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल थिस्सलुनीकी की कलीसिया में मसीह खुदा का रसूल होते हुए खिदमत कर रहा है। और ये वो इलाका था जो कि बुत परस्तों का था।
ये यूनान में है आज भी जगह मौजूद। और वहाँ पर वो मुनादी कर रहा था, और वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता था वो ये था कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनका क्या बनेगा। आज भी दुनिया में बहुत सी ऐसी थ्योरी है जो कि मगरब के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे, और इंसान जो है इसकी इब्तदा का पता नहीं, और ये पैदा होता है और मर जाता है। इसी तरह डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जो कि गलत साबित हो गई, और आज भी वो गलत साबित है। तो इस तरह बहुत सी ऐसे नज़रियात जो कि लोगों ने अपने ज़हन से बनाए थे इसलिए कि उनको सच्चे खुदा की पहचान नहीं। लेकिन आज हम यहाँ पर सच्चे खुदा के बारे में जान रहे हैं, और परूस रसूल उनको यही बात पहुँचा रहा है। वो खुदा जो कि कादर मुतलक है, वो खुदा जो कि हर जगह मौजूद है, वो खुदा जो कि आलमे कुल है, उसके बारे में वो बताता है कि हम लोग जो इस बहस में पढ़ते हैं कि इंसान के मरने के बाद क्या होगा, उसके लिए खुदावंद का कलाम और उसकी सच्चाई ये बयान करती है कि आप गम नहीं करो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इंसान का इस दुनिया में पैदा होना और इंसान का इस दुनिया में अपने मुकर्रा वक़्त को मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से चले जाना, ये खुदावंद के कलाम की मर्ज़ी के मुताबिक है, और ये सच्चाई और हकीकत है। ये सच्चाई, जब आदम ने गुनाह किया तो पैदाइश 3 बाब और उसकी 22 आयत में ये सज़ा वारद हुई कि तू खाक है और खाक में वापस लौट जाएगा। लेकिन खुदा के प्यार और खुदा की मोहब्बत को इसी बाप में आप जानिए कि इससे बेशतर के सज़ा वारद होती, इससे बेशतर के खुदा इंसान को कहता, आदम और हवा को कहता कि तू खाक है और खाक में वापस लौट जाएगा। गुनाह करने के बाद खुदा ने उसके बचाने का इंतज़ाम कर दिया। सज़ा बाद में वारद हुई है, लेकिन गुनाह के फ़ौरन बाद खुदा ने बचाने का इंतज़ाम कर दिया, जो कि पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में दर्ज है। और इसको पैदाइश की किताब का और अहद अतीक की पूरे खुदा के कलाम का लुब्बे लबाब और खुशखबरी का पैगाम कहा जाता है, और जिसको ग्रीक में प्रोटो एवेंजलॉन कहते हैं, यानी कि पेश की खुशखबरी। इससे पेश करके सज़ा दी जाए, उससे पहले खुदा ने इंसान को, जिसको उसने अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया था, उसके बचाव का इंतज़ाम कर दिया। और इसीलिए पौलुस रसूल उन बुत परस्तों को, थसलनीकियों के लोगों को जो कि यूनानी थे और जो कि फ़लसफ़े पे यकीन रखते थे, जो अपनी दुनियावी सोच पे यकीन रखते थे, दुनियावी इल्म पे यकीन रखते थे, लेकिन वो ये हकीकत जानना चाहते थे कि इंसान के मरने के बाद उसका क्या होगा। और जब खुदा का बंदा वहाँ पर ये पैगाम देता है तो उनको मसीही हकीकत और हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम देता है कि जो मसीह में सो गए हैं उनकी बाबत हम क्या ना करें, ना उम्मीद भी ना हो और गम ना करें, इसलिए कि मसीह खुदावंद ने हमें गम करने के लिए नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी अता की है, और हमें हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी तालीमात
आज भी दुनिया में आपके इर्द गिर्द हैं, मगरब में हो, एशिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी, और मुख्तलिफ तालीमात दी जा रही है। लेकिन सच्चाई और हकीकत वहाँ पर है जहाँ पर खुदा के बेटे ने इंसान के गुनाह को सलीब पर उठाकर अपनी जान दी, और ना सिर्फ जान दी और कब्र में ही लेटा रहा, बल्कि अतीक की तमाम पेशीन गोइयों के मुताबिक, वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठी और ये सच्चाई बयान की। और आज पुलुस रसूल और मैं और आप जब खुदा के इस कलाम को पढ़ते और इस सच्चाई और हकीकत को जानते हैं तो हमें ये तसल्ली और इत्मीनान मिलता है कि हमें गम नहीं करना। मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका और उन मुल्कों के अंदर जो मसीही कलीसियाँ हैं वो जनाजे को थैंक्स और सेलिब्रेशन कहते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र करें। वो इसलिए कि जो ईमान हमारे इस भाई को खुदा ने अता किया, उस ईमान पर खुदा ने उसको कायम रखा। और जिस तरह भाई मेरा और आपका और पूरी दुनिया का जो मसीह पर ईमान रखते हैं, तसल्ली और इत्मीनान है कि मसीह खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह जितने भी मसीही लोग इस ईमान में इस दुनिया से जाते हैं वो जी उठे। तो ये तसल्ली और इत्मीनान बल्कि ये खुदावंद की तरफ से श्योरिटी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जीता हूँ और तुम भी जीते रहोगे। और यूहन्ना 14 बाब में बहुत खूबसूरत स्टार्ट उसका होता है पहली और 2 आयत में कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता और जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए। और वहाँ पर जो ग्रीक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि खुदा के घर में बहुत से मकान, उसकी सच्चाई और हकीकत ये है कि जो इंसान यहाँ से जाता है वो खुदा की हजूरी में होता है, इसलिए कि बेटा वहाँ है, उसने कफारा दिया है। और ये हकीकत और सच्चाई है। और ये हकीकत और सच्चाई वहाँ के सामने बयान की गई और ये सच्चाई गुनाहों के सामने लोगों तक पहुँचाई। मेरे दीदों, बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि ज़मीनी शहादतों और गवाहों के साथ नहीं, ताकि लोग शक न करें। और ये तमाम चीज़ें इसीलिए बयान की गई और गवाहियाँ और शहादतें और ज़मीनी हकीकतें इसलिए कलाम मुक़द्दस में इकट्ठी की गई क्योंकि खुदा सच्चा है और वो सच्चाई अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो मसीह खुदावंद ने जो लोग हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। आज हमारा प्यारा भाई वो बज़ाहिर हमें बहुत ज़्यादा गम है, हमें दुख है, इसलिए कि इंसानी रिश्ते में हम बंधे, लेकिन वो सच्चा ईमान और वो सच्ची मोहब्बत जो मसीह ने हमसे और भाई से की, वो उस मोहब्बत में शामिल हो गया और वो उसके साथ उस पाक मकाम में जो कि मसीह खुदावंद ने जगह तैयार की थी मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसमें शामिल है और उसमें दाखिल। तो मेरे अजीज़ों, हमें गम नहीं करना, हमें परेशान नहीं होना। ये वक्त हर एक के ऊपर आना है, हर एक ने इस दुनिया से जाना, लेकिन जाना कहाँ है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो पता मसीह खुदावंद ने बता दिया और इसका पैगाम ईमाल की किताब और उसके पहले बाब में दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाते हैं तो वो अपने शागिर्दों की मौजूदगी में बात हो पाए, इस तरह के उसके मानने वाले भी इसी तरह खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और कब्रें अपनी मुर्दे देंगे। यह हकीकत है। और पौलुस ये कहता है कि ये
लोग जो मरते हैं हम उनको मरते नहीं कहें बल्कि क्या कहें, सोते हुए कहें। इंतकाल यानी कि मुंतकली के ज़मीनी मालिक से हमारी मुंतकली आसमान के खुदा के साथ हो चुकी। तो हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा हम खिदमत, वो उस खिदमत को पूरी करने के बाद खुदा के पास पहुँच गया है। ये हमारी तसल्ली, इत्मीनान और यही ईमान है। खुदा आप सबको और मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। आमीन। मेहरबानी। वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करा, उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करा। तेरिया छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा। रब्बा 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 रब्बा। जो तेरे नल कीता ओहो पाया है, मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है। जो तेरे नल कीता ओहो पाया है, मेरे पुत्रा मैनू अज सताया। जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा, जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा। तेरिया छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा। रब्बा 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 रब्बा। मेरे रब्बा मेरा अब्बा खोल तेरे, शाकी मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे। मेरे रब्बा मेरा अब्बा खोल तेरे, शाकी मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे। माफी मंग के जिंद अपनी आजाद करा। बेटा आगे गुजरते जाओ, आगे गुजरते जाओ। आगे निकलते जाओ। ये चेयर्स हैं भाभी थोड़ा सा
इधर भाभी जो देखते जा रहे इधर से वापस आते हैं। लेडीज इधर से आगे आते जाए, मेहरबानी करें प्लीज। इधर से वापस चले जाएंगे, इधर से वापस चले जाए, इधर से देखते जाओ, रास्ता बना दे यार है 4 मई पर अंदर रास्ता नहीं है। यार मेरे आगे आ भाई कंधा दे आगे हो साइड में हो जाएगा। पर बैठे रूल की दस के नाम पर हमें अबू जान बेटी के मेरे अबू मेरे मैं क्या कह रहा हूँ मेरे अबू ऋषभ मेरे अबू थोड़ा ही आप कोशिश करोगे। जो देखते जा रहे हैं थोड़ा साइड पे होते जाएं, मेहरबानी करें प्लीज। रब्बा 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 वापस थोड़े साल के अज आजा तू उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू वापस थोड़े साल के अज आजा तू उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू उजड़िया मेरा घर में किंजिया आबाद करा उजड़िया मेरा घर में किंजिया आबाद करा तेरी छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा रब्बा
तेरे नल कीता ओह पाया मेरे पुत्रा मैनू अज सताया जो तेरे नल कीता ओह पाया मेरे पुत्रा मैनू अज सताया जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा 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 मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाक मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाक मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे माफी मंग के जिंद अपनी आजाद करा माफी मंग के जिंद अपनी आजाद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा 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 फिर से सबके लिए खुदा तेरी तसल्ली और तेरे इत्मीनान को खुदा हम मांगते हैं। बेशक हम इंसान एक दूसरे को तसल्ली और इत्मीनान देते हैं, लेकिन खुदा ये सब कुछ अधूरा है, क्योंकि तू तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। तो अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान तमाम औसीज़ों को खुदा बख्श। और खुदा मिन्नत करते हैं कि इबादत के बाकी हिस्सा को जब हम तेरे हुक्म की ताबेदारी करते हुए खुदा तेरे बंदा के जस्ते खाकी को इस ज़मीन के सुपुर्द करने वाले हैं। तेरा पाक रूह हमारा हादी और रहनुमा ठहरे, इसी यीशु के कादर और जलाली नाम के वसीला से आमीन। हम कुरान के कलाम में से देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो
फ़ानी है, ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के यहाँ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो का जिला वतन है, उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, का भले हों का बुरे। आमीन। साफ करते हैं कि मट्टी को मट्टी, राख को राख, और खाक को खाक में, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक जब तू दोबारा इस दुनिया में आए तो उन ईमानदारों के साथ जो तुझ में सो गए हैं उसका तेरा इस्तेमाल करें। सबके साथ हो, हम सबकी हिफाजत आए हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे यीशु को माफ़ फरमा, अपने आत्मा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह स्लीप काट लिया था हमेशा तेरे है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक गमज़दा ख़ानदान के साथ, इन तमाम अज़ीज़ों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ होती है। आमीन।